अध्यक्ष जी, बड़ी बिटिया जी। अरे छोटी शरारती, तुम तो बड़े मजे कर रही हो। बचपन से ही तुम्हारे दादाजी ने 6 परिवार से तुम्हारी शादी तय की थी, पर तुम शादी के लिए मान ही नहीं रही। तुम ही बताओ, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम्हारे दादाजी को क्या जवाब दूंगा? पापा, शादी करनी है तो आप खुद कर लीजिए। मैं सिर्फ जिंगहुई से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करूंगी। शुए जिंगहुई में ऐसी क्या खास बात है? वह सबसे अमीर शह परिवार के सामने कहीं नहीं टिकता। मुझे कोई परवाह नहीं। शुरुआत में आपने जिंगहुई के मेरे लिए सच्चे प्यार को परखने के लिए मुझसे अपाहिज होने का नाटक करवाया और यह भी छिपाया कि आप खुद शह समूह के अध्यक्ष हैं और सबको बताया कि आप एक गार्ड हैं। अब जबकि मैं उनके साथ इतने सालों से हूँ, तो अब इस नाटक की क्या जरूरत है? नहीं, चूंकि तुम शह परिवार से शादी नहीं करना चाहती, तो यह इम्तिहान शादी की रस्में पूरी होने के बाद ही खत्म माना जाएगा। उस वक्त तुम्हारे पापा अपनी पहचान यानी सोंग के अध्यक्ष होने का खुलासा भी कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से जाइए। मुझे अकेले कैंपिंग का मजा लेना है। जाइए, जल्दी जाइए। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे पति कहो, जल्दी। मैं जल्दी, क्या वो उस तरफ है? बोलती रहो। पति। लगता है कोई जोड़ा प्यार भरी बातें कर रहा है। चलो उस तरफ चलकर देखते हैं। बदमाश कहीं के। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं। पांच साल बीत गए, लेकिन उस रात वाली उस औरत का अब तक कोई पता नहीं चला। डोंग बिन, चाहे जो हो जाए उसे ढूंढ निकालो। इस जन्म में मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। जी। शरारत मत करो। सोंग सीयू अभी यहीं है। पति, जियालिन, क्या आज मेरा आई मेकअप बहुत ज्यादा लग रहा है? तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है। तुम दोनों का ये प्यार मुझे मार डालेगा। मैं बगल वाले कमरे में ब्राइड्समेड की ड्रेस पहनने जा रही हूँ। मुझे वॉशरूम जाना है। हम्मा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारी सहेली बगल में अपनी शादी का जोड़ा पहनकर देख रही है और तुम उसके मंगेतर के साथ उसे धोखा दे रही हो। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम खुद को रोक नहीं पाए। वैसे तुम उस घटिया औरत के साथ 5 साल से हो। क्या तुमने सच में उसे कभी नहीं छुआ? वह कहती है कि वह अपनी पहली रात शादी की रात के लिए बचाकर रखेगी। अगर मैं उसके अपाहिज होने की परवाह करता तो भला उससे कौन शादी करना चाहेगा? तो कल तुम दोनों की शादी है। अब क्या होगा? क्या हो सकता है? मैंने उस अपाहिज के लिए बेहद बड़ी रकम का बीमा करवाया है। एक बार शादी हो जाए तो मैं वादा करता हूं कि वह सुहागरात नहीं देख पाएगी। उसके बाद हम आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे।
कल तुम यही ब्राइड्समेड वाली ड्रेस पहनना और मेरे बगल में खड़े होकर हमें शादी करते देखना कितना रोमांचक होगा। तुम बहुत निर्दयी हो, लेकिन मुझे पसंद है। छोड़ो भी। शरारत मत करो। धीरे करो। शुए जिंगहुई, तुम मेरी पीठ पीछे मेरी सबसे अच्छी सहेली के साथ मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुम मेरी पीठ पीछे मेरी सबसे अच्छी सहेली के साथ मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? अब हम क्या करेंगे? तुम डर क्यों रही हो? उसका बाप तो बस एक मामूली गार्ड है और वह खुद भी लंगड़ी है। मेरे अलावा उससे शादी करने को और कौन तैयार होगा? सोंग सियू, तुम मेकअप रूम में तैयार होने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों मेरे लिए सबसे खास लोग हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी शादी से पहले बस उसका ट्रायल कर रही थी। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बिल्कुल। अगर जियालिन ने हमारी शादी की तैयारियों में मदद न की होती तो तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लंगड़ी के साथ कल की शादी में न जाने क्या मुसीबत खड़ी हो जाती? शुए जिंगहुई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि आसानी से बहक जाऊंगी? सोंग सियू, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बस एक लंगड़ी हो? क्या तुम्हें लगता है कि पूरी जिंदगी में कोई और तुमसे शादी करना चाहेगा? मैंने तुम्हें कार हादसे से बचाया था, इसीलिए आज मेरी यह हालत है और अब तुम मुझे नीचा समझने लगे हो। क्या तुम इंसान भी हो? सोंग सियू, जरा देखो तो तुम कैसी दिख रही हो, बिल्कुल एक बदतमीज औरत की तरह। अगर उस वक्त मैंने तुम्हारा एहसान न माना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी पसंद करता? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम आज की बात यहीं भूल जाओ और चुपचाप यह शादी कर लो। अगर कल रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती हुई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चलो यहां से। अब क्या करें? जब वह अनजान बनने को तैयार नहीं है तो मैं भी आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। कल उसकी जगह तुम दुल्हन बनोगी। उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, वह तो हमारे हाथों की कठपुतली है। पिताजी, शुए जिंगहुई ने झांग जियालिन को धोखा दिया है। कल की शादी की दावत को मैं तलाक की दावत में बदल दूंगी। क्या अभी के अभी 1 करोड़ का दहेज वापस लो और झांग जियालिन की कंपनी को दिए गए सारे ऑर्डर भी तुरंत रद्द कर दो। पूरी इंडस्ट्री में उसका बहिष्कार करो। पिताजी, परेशान न हो। कल की शादी की दावत में मैं सबके सामने उन्हें धूल छटा दूंगी। मेरे मंगेतर और मेरी सबसे अच्छी सहेली ने शादी की दावत से 1 दिन पहले मुझे धोखा दिया और मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम लोगों ने मुझे लाचार और कमजोर समझकर परेशान किया क्योंकि मेरे पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है ताकि मैं तुम्हारी कठपुतली बनकर रहूं। कल की शादी में मैं सबको तुम दोनों का असली चेहरा दिखाऊंगी। कोई है, मेरा बैग छीन रहे हैं। ए लड़के, तू हमारे बीच में मत आ, वरना मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म करोगे? हिम्मत है तो कोशिश करके देख। तेरी तो शामत आई है। चुपचाप रहो। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं? ये बात पुलिस स्टेशन जाकर कहना। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तो वही है। ये कैसे हुआ? आप क्या कर रहे हैं?
आपको चलने में तकलीफ है। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। मुझसे शादी कर लो। ठीक है। मैं एक अपाहिज हूं और ऊपर से मुझे मेरे मंगेतर ने धोखा दिया है। भला कौन मुझसे शादी करने की हिम्मत करेगा? ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर आप वाकई मुझसे शादी करेंगे तो मैं आपको दुनिया के मर्दों में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दूंगी। दुनिया के मर्दों में सबसे ऊंचा मुकाम? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? आप कौन हैं? मेरा नाम शे बोथिंग है। छह बोथिंग। तो फिर मैं कल आपके आने का इंतजार करूंगी। ठीक है। लगता है वह मुझे पहचान नहीं पाई। अध्यक्ष शे, सुना है कि उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया है। जो दिन काल। अगर वह खुश नहीं है तो मैं उसे वापस छीन लूंगा। कल शादी की जगह पर चलेंगे और उसके पक्ष में खड़े होंगे। अध्यक्ष, आप जियांग चेंग के सबसे बड़े धनवान हैं। क्या आप वाकई इतना भारी दहेज देकर एक लकवाग्रस्त औरत से शादी करना चाहते हैं? मैंने अपना फैसला कर लिया है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। सोंग सियू मेरी सच्चाई जरूर देखेगी। अरे चाची, इस जिंगहुई ने एक अपाहिज लड़की से शादी क्यों की? अगर भविष्य में वह कभी मां न बन पाई तो क्या होगा? अगर उसने उस वक्त जिंगहुई की जान न बचाई होती तो उसके पिता के सिक्योरिटी गार्ड होने जैसी हैसियत को देखते हुए वह मेरे बेटे के लायक कहां थी। मैं तो उसे बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करती थी। सोंग सियो, मैंने शादी से पहले ही तो किसी और के साथ रिश्ता बनाया था। आजकल कौन सा मर्द ऐसा नहीं करता? यहाँ आए सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं कुमारी सोंग सियू की शादी में। तुझ जैसी अपाहिज से शादी कर रहा हूँ, यह तेरी खुशकिस्मती है। तो तू मुझे तेवर क्यों दिखा रही है? अब हम आज के दूल्हा और दुल्हन को मंच पर बुलाते हैं। कितनी खूबसूरत है। दूल्हा बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन दुल्हन व्हील चेयर पर है। क्या आप दोनों के बीच कोई दिल छू लेने वाली कहानी है? क्या आप उसे हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बेहतर होगा कि मैं ही बताऊं। यहाँ मौजूद सभी लोग शुए जिंगहुई के रिश्तेदार हैं और हमारे साझा दोस्त भी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं और शुए जिंगहुई हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। उसे बचाते हुए मेरे दोनों पैर बेकार हो गए, जिसकी वजह से मैं इस व्हील चेयर पर हूँ। दुल्हन के पैर दूल्हे की वजह से घायल हुए। आप दोनों का प्यार तो वाकई महान है। हाँ, एक समय मुझे भी लगता था कि हमारा प्यार बहुत महान है। आखिरकार मुझ में इतनी हिम्मत थी कि उस एक्सीडेंट के वक्त मैंने उसे धक्का देकर बचा लिया और खुद हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। सोंग सियू, क्या तेरा नाटक खत्म हुआ? आज हमारी शादी है। यहाँ अपनी बेबसी दिखाने की जगह नहीं है। सही कहा। इतने खुशी के दिन ऐसी मनहूस बातें करने की क्या जरूरत है? इसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है। शुए जिंगहुई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस शादी के लायक हो या आज दूल्हा बनने के काबिल भी हो? शुए जिंगहुई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज की इस शादी और आज के दूल्हे के लायक हो? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नाटक है? सोंग सियू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि तुम एक लंगड़ी होकर क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? हाँ, मैं लंगड़ी हूं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, अच्छी डिग्री है, मेरी अपनी एक जिंदगी है और मैं खुद कमाकर अपना पेट पाल सकती हूँ। और तुम तो एक नंबर के धोखेबाज हो, सिर्फ अपनी हवस के बारे में सोचने वाले बेकार इंसान। सोंग सियू, अपनी जुबान बंद करो। आज तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी है। इतने सारे दोस्त देख रहे हैं। वही तो सोंग सियू,
मजाक की भी एक हद होती है। जो भी बात है घर चलकर करेंगे। पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसा क्या? लेकिन आज की यह शादी मैं नहीं करना चाहती। यह कोई शादी की दावत नहीं है। यह मैंने शुए जिंगहुई के लिए रखी है, पति को त्यागने की दावत। ये सब क्या चल रहा है? पति त्यागने की दावत? ये सोंग सियो क्या कर रही है? शादी से मुकर गई? क्या ये कोई खेल है? सोंग सियू, तुम्हें शर्म नहीं है? लेकिन हमारे श्वे परिवार की भी कोई इज्जत है। मेरा बेटा किस मामले में तुमसे कम है कि तुम्हारी उसे छोड़ने की हिम्मत हुई? क्या तुम पागल हो गई हो? मेरे बेटे ने कितना सहा है कि उसने मुश्किल से फैसला किया तुम जैसी अपाहिज से शादी करने का। तुम्हारी उसे छोड़ने की क्या औकात है? उसकी क्या औकात है मुझे नीचा दिखाने की? क्या आप उससे नहीं पूछेंगी कि उसने पीछे से कितनी घटिया हरकतें की हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरा बेटा तुम्हारी व्हील चेयर से नफरत नहीं करता। उसने तुम पर रहम खाकर शादी की और तुम उसे बेशर्म कह रही हो। मुझे लगता है सबसे बेशर्म तुम हो, पूरी तरह से एक एहसान फरामोश औरत। सोंग सियो, तुम एक मामूली गार्ड की बेटी हो। अगर मैं तुम पर दया करके शादी न करता तो तुम पूरी जिंदगी किसके भरोसे रहती? अगर तुम आज मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, हमें भी यह शादी नहीं करनी। अब यहां से दफा हो जाओ। मैं भी देखता हूं कि मेरे सिवा और कौन सा मर्द तुम्हें पसंद करेगा। मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे शादी करने के लिए लड़कियों की यहां से लेकर फ्रांस तक लाइन लगी है। चूंकि तुम आज शादी नहीं करना चाहती तो दरवाजे पर जाकर एक पहरेदार कुतिया बनकर खड़ी हो जाओ और मेरी खुशी के पलों को देखो। बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि कोई और दुल्हन भी है? आज तुम्हारी किसी और औरत के साथ शादी का दिन है? बिल्कुल माँ, आज मेरी और सोंग सियू की सबसे अच्छी सहेली झांग जियालिन की शादी का दिन है। तो जिसे छोड़ा गया वह सोंग सियू है। हा हा हा। लगा था कि यह बहुत काबिल है, लेकिन इसकी अपनी ही सहेली ने इसका पति छीन लिया। आखिर वह एक लंगड़ी जो है। अगर मैं मर्द होती तो मैं भी उसे कभी पसंद नहीं करती। आज की इस शादी में असली दुल्हन मैं हूँ। शादी की असली दुल्हन मैं हूँ। यहाँ दो दुल्हनें कैसे हो सकती हैं? डार्लिंग, तुम आखिरकार आ ही गई। जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे तो क्या मैं नहीं आती? यह क्या दुल्हन सोंग सियू नहीं है? क्या सच में दुल्हन बदल गई है? शुए जिंगहुई भी खूब रंगीन मिजाज निकला। एक ही दिन में दो दुल्हनों से शादी, ये तो बहुत बड़ी खबर है। जिंगहुई, आखिर यह सब क्या हो रहा है? इतने सारे रिश्तेदार और दोस्त देख रहे हैं। माँ, क्या आप पहले हमेशा यह नहीं कहती थीं कि अगर मैंने इस अपाहिज सोंग सियू से शादी की तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? तो अच्छा ही हुआ मैंने इस अपाहिज को छोड़ दिया और अब मैं खूबसूरत और काबिल जियालिन से शादी कर रहा हूँ। लेकिन यह जियालिन, क्या यह सोंग सियू की सबसे अच्छी सहेली नहीं है? ये सब क्या चल रहा है? मैं तो पूरी तरह उलझन में हूँ। माँ, इस सोंग सियू की जियालिन से कैसे तुलना हो सकती है? जियालिन तो 6 समूह की ब्रांच में एक बड़ी अधिकारी है और सालाना 10 लाख कमाती है। हमारी कंपनी का 6 के साथ जो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वह सब इसी जियालिन की वजह से मुमकिन हुआ है। आंटी, अब मेरे पास 6 समूह का साथ है। हमारी कंपनी के अध्यक्ष तोशे बोथिंग है। सोंग सियू एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी बेकार औरत है। अगर मैंने पहले उस पर तरस न खाया होता तो वह कब की खत्म हो चुकी होती। उसकी क्या औकात कि वह मेरी सहेली बने? 6 समूह, 6 बोथिंग, क्या यह वही आदमी नहीं है जो कल मिला था और जिसने मुझसे शादी करने की बात कही थी? हाँ, इस सोंग सियू और जियालिन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक ग्रुप की बड़ी अधिकारी है और दूसरी एक ऐसी बेकार औरत जो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। तो शायद तुम्हें निराशा होगी। हमारे बीच वाकई जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी असली पहचान पता चल गई तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो मेरे लायक नहीं है वह तुम हो। तूने क्या कहा? तेरी असली पहचान? मैं तेरे लायक नहीं हूँ। हा 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 हा, क्या तू मुझे हंसा हंसा कर बेहाल करेगी? हंसना बंद करो डार्लिंग। यह सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही है
क्योंकि शादी में तुमने इसे छोड़ दिया। इसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, इसलिए यह बस कुछ बड़ी बातें करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। सोंग सियू, इस बात का लिहाज करते हुए कि हम कभी सहेलियां हुआ करती थीं और तुम्हारे पति के इतने हैंडसम होने के लिए अगर तू अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंकेगी तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगी और फिर मैं तुझे छोड़ दूंगी। कैसा रहेगा? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों विश्वासघाती अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और ये कबूल करो कि तुमने मुझे पहले धोखा दिया। तुम जानवरों से भी बदतर हो। कैसा रहेगा? सोंग सियू, अपनी हद में रह, ज्यादा मत बन। सोंग सियू, दोष देना है तो खुद को दो। तुम उसका दिल नहीं जीत सके, तभी तुम्हारे पति का मेरे साथ चक्कर चल रहा है। बेहतर होगा समझदारी दिखाओ और खुद यहाँ से दफा हो जाओ। झांग जियालिन, अब बहुत हो गया। हम सब क्लासमेट्स हैं और तुम सोंग सियू की कभी पक्की सहेली थी। इतनी भी हद पार मत करो। ओह, तो कोई इसकी तरफदारी करने आगे आया है? तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने ही सोंग सियू के पति के साथ पहले धोखा किया और अब उसे इस तरह बेइज्जत कर रही हो। क्या किसी को इस तरह परेशान करना सही है? दिखावा बंद करो। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही हम हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं, लेकिन मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। मैं शेयर समूह की ब्रांच में काम करती हूँ। मेरी सालाना कमाई $10 लाख है। तुम लोगों को कुचलना मेरे लिए चींटी मसलने जितना आसान है। बिल्कुल सही। और हमें अभी अभी 6 परिवार का 5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। उस वक्त हम शुए परिवार सबसे ऊंचे मुकाम पर होंगे। वह एक अपाहिज है, वह मेरे लायक कैसे हो सकती है? तो उसे ठुकराना बिल्कुल जायज था। वही तो, अगर तुम्हें उस पर इतनी हमदर्दी है तो उसे अपने साथ ले जाओ और अपने किसी रिश्तेदार से उसकी शादी करा दो। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम लोग, सोंग सियू ने तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी यह हालत करवाई है, तो क्या तुम्हारे बेटे को उससे शादी नहीं करनी चाहिए? उसने यह सब अपनी मर्जी से किया था, तो मेरा बेटा इसकी जिम्मेदारी क्यों ले? उसकी इतनी औकात भी नहीं है। इंसान जो करता है ऊपर वाला सब देखता है। अपनी अंतरात्मा नहीं बेचनी चाहिए। क्या तुम्हें ऊपर वाले की सजा का डर नहीं है? तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। दूसरों पर ताने कसना तो बहुत आसान है। अगर शादी करनी है तो तुम खुद उससे शादी कर लो। और वैसे भी उसने खुद मुझे बचाया था। वह खुद ही चिपकने चली आई थी। तो अब अपाहिज होने के लिए किसे दोष दें? बिल्कुल, यह झूठी हमदर्दी दिखाकर हमें परेशान मत करो। यहाँ मौजूद सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछ लो कि शुए जिंगहुई को मुझसे शादी करनी चाहिए या सोंग सियू से। आज मैं इस अपाहिज के साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। देखते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि शुए जिंगहुई के लिए मैं सही हूँ या सोंग सियू। जो भी मुझे चुनेगा उसे $20,000 का इनाम मिलेगा। क्या? क्या कहा? इतने $20,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैं झांग जियालिन को चुनती हूँ। सिर्फ झांग जियालिन ही शुए जिंगहुई के काबिल है। हम सुश्री झांग का साथ देते हैं। 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 क्या तुम दोनों ने देखा, जिनके पास ताकत और पैसा नहीं होता उन्हें ऐसे ही किनारे कर दिया जाता है। बिना पैसे और ताकत के तो तुम्हें बहिष्कृत किया ही जाएगा। सुश्री झांग की शुए जिंगहुई से शादी का समर्थन करो। प्यार में जिसे प्यार न मिले वही रखैल होती है। सुना तुमने? सोंग सियू, प्यार में जिसे प्यार न मिले वही रखैल होती है। और मेरे पास पैसा, खूबसूरती और काबिलियत सब है। यही असली ताकत है, यही इंसाफ है। सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। सबको लगता है कि तू कचरा है। मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। उसने तुझ जैसी व्हीलचेयर पर बैठी अपाहिज को छोड़ दिया और जवान, खूबसूरत और अमीर झांग जियालिन से शादी कर ली। अरे वाह, हमारा श्वे परिवार अब झांग जियालिन की मदद से जरूर तरक्की करेगा। सोंग सियू, तू खुद को कम मत समझ, पर क्या करें, तेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही। आखिर जियालिन शे समूह की बड़ी अधिकारी है और तू उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। ऐसा क्या? अगर तुम्हें मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि पता चले और यह पता चले कि मुझसे शादी करने वाला आदमी कौन है, तो मुझे डर है कि तुम इतने हैरान हो जाओगे कि अपनी आंखें फोड़ लोगे। अभी भी डींगे हक रही है? क्या तेरा भी कोई सहारा है? तू एक अपाहिज है। मेरे अलावा कौन अंधा तुझसे शादी करना चाहेगा? फालतू की बातें बंद करो। जल्दी से शादी तोड़ने के समझौते पर दस्तखत करो। तुझे एक बार देखने से भी हमें घिन आती है। दस्तखत कर और यहाँ से दफा हो जा।
सोंग सियू, क्या तू पागल हो गई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई जियालिन पर कागज फेंकने की? तुझे पता भी है कि जियालिन अब कितनी कीमती है। अगर तेरे कागज से उसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। मैंने कहा था, आज पति को ठुकराने की मेरी दावत है। तुम्हें शादी तोड़ने का कोई हक नहीं है। मेरा दूल्हा बस आता ही होगा। जल्दी से अपने इस कचरे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तू ऐसी अपाहिज है जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती। कौन तुझसे शादी करना चाहेगा? कहीं तुझे वहम की बीमारी तो नहीं हो गई? सब लोग मेरी मदद करो। अगर यह नहीं मानती तो इसे उठाकर बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। डींगे हाँकने वाली कंगाल कहीं की, झूठी कचरा कहीं की, जल्दी यहाँ से दफा हो जा। तुम सबको पछतावा होगा। मेरे पति शे समूह के अध्यक्ष शे बोथिंग हैं। सोंग सियू, तू सच में बहुत घटिया है। अभी जियालिन ने कहा कि वह 6 समूह की शाखा की बड़ी अधिकारी है और अब तू झूठ बोल रही है कि तेरा होने वाला पति अध्यक्ष शे है। तुझ जैसी अपाहिज की इतनी हिम्मत कि तू हमारे अध्यक्ष शे का नाम खराब करे? तू सीधे तरीके से बात नहीं समझेगी। यहाँ से जो भी शैंपेन चाहिए चुन लो, इस पर एक गिलास डालो और मैं तुम्हें $10,000 दूंगी। मैं तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हैं? बेशक तुम्हें तमीज सिखाने वाले हैं। रुक जाओ, देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। छह समूह के अध्यक्ष छे बोथिंग करोड़ों के तोहफे लेकर सुश्री सोंग को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। क्या अध्यक्ष शे? आज जिन लोगों ने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आज मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने वाले सभी लोगों को, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। छह समूह के अध्यक्ष छे बोथिंग करोड़ों के तोहफे लेकर आए हैं सुश्री सोंग सियू को शादी के लिए प्रपोज करने। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। क्या मैं सही देख रही हूँ? ये सच में सबसे अमीर आदमी है। 6 समूह के अध्यक्ष छे बोथिंग। मैंने इन्हें पहले सिर्फ टीवी पर देखा था। सोचा नहीं था कि ये असल में इतने हैंडसम होंगे। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? इसके पिता तो बस एक मामूली गार्ड हैं और ये खुद एक अपाहिज है। ये भला कैसे अध्यक्ष शे जैसे बड़े आदमी को जान सकती है? इसे मुझे दो। मैं 6 बोथिंग 6 परिवार के 50% शेयर सुश्री सोंग सियू को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। हे भगवान, इतने सारे शेयर, इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी ना? इनकी कीमत कई खरब डॉलर है। क्या? सुश्री सोंग सियू, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। बस आपके लिए बुरा लग रहा है कि एक अमीर अध्यक्ष को मुझ जैसी अपाहिज से शादी करनी पड़ रही है। बुरा लगने की कोई बात नहीं। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। बस तुम ये बात भूल गई हो। कोई बात नहीं, अब हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत हुआ। सोंग सियू, तूने इन नकली कलाकारों को बुलाने के लिए काफी पैसे खर्च किए होंगे ना? तू मेरी शादी में ऐसी घटिया एक्टिंग करवा रही है, तुझे ये मजाक नहीं लगता? तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है कि तूने मेरी शादी में इतने घटिया कलाकार बुलाए हैं। तू बस एक अपाहिज है। तू किसी सबसे अमीर आदमी को जान ही नहीं सकती। जियालिन, क्या तुम शे समूह की ब्रांच में मैनेजर नहीं हो? तुम तो इन्हें जरूर जानती होगी। क्या ये वही है? मैं तो बस एक छोटी सी ब्रांच की मैनेजर हूँ। मैंने बड़े बॉस को कहाँ देखा होगा? मैंने उन्हें जरूर देखा है, लेकिन ये आदमी अध्यक्ष शे बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष शे भला क्यों अपना स्तर गिराकर एक अपाहिज से शादी करने आएंगे? तो मेरी पत्नी को परेशान करने वाले तुम दोनों ही वो व्यभिचारी जोड़ी हो। उसने तुम्हें बचाते हुए एक्सीडेंट झेला और तुमने बदले में उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ उसे धोखा दिया, है ना? ओए लड़के,
अपनी जुबान संभाल कर बात कर, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगा। मैं झूठे इल्जाम लगा रहा हूं? जब मुझे पता चला कि तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया है, तभी मैंने तुम्हारी जांच करवा ली थी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। घुटनों पर बैठो और मेरी पत्नी से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे धोखा देने के सारे सबूत सबके सामने ले आऊंगा, ताकि सब देख सकें कि तुम्हारी असलियत कितनी घटिया है। सबूत दिखाओगे? तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? अगर हिम्मत है तो दिखा दे सबको। कुछ लोगों को समझाने से बेहतर है उन्हें सबक सिखाया जाए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। जियालिन, तुम सच में बड़ी चालाक निकली। तो आज तुम्हें जी भरकर बदमाशी करने दूंगी। तेरी हिम्मत तो देख। तेरी बेस्ट फ्रेंड अभी शादी का जोड़ा पहनकर देख रही है और तू उसके मंगेतर के साथ उसे धोखा दे रही है। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम खुद को लालच के आगे रोक नहीं पाए। बस बहुत हुआ। ये दृश्य बहुत गंदा है, इसे अभी बंद करो। मेरे पास होटल में तुम्हारे और भी बहुत सारे शर्मनाक सबूत हैं। क्या तुम और देखना चाहते हो? बस करो। मैंने जियालिन के साथ होटल में कमरा लिया तो क्या हुआ? मैं एक मर्द हूं, मेरी भी अपनी जरूरतें हैं। वह तो बस एक अपाहिज है जो अपना ख्याल भी नहीं रख सकती। क्या वह मेरी जरूरतें पूरी कर सकती है? अगर मैं उसे ठुकराता हूं तो यह बिल्कुल जायज है। अपाहिज जो अपना ख्याल भी नहीं रख सकती? शुए जिंगहुई, मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस कार दुर्घटना का शिकार हुई थी, तभी मेरी यह हालत हुई। अब तुम यहाँ मुझे नीचा दिखा रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? सीयू, इस घटिया इंसान की वजह से परेशान मत हो। मैं यहां हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। फिक्र मत करो, इस तरह का कचरा मुझे परेशान करने के लायक नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं अंधी थी, जो पहले ही नहीं पहचान पाई उसका ये हास्यास्पद चेहरा। इसमें क्या हास्यास्पद है? क्या मैंने जो कहा वह सच नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ एक बेसहारा अपाहिज हूँ? तो और क्या हो? यह तो हर कोई जानता है। या फिर तुम यह कहना चाहती हो कि तुम किसी अमीर खानदान की वारिस हो? खुद को देखो, तुम अभी भी व्हील चेयर पर बैठी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम असल में अपाहिज हो ही नहीं? हाँ, मैं अपाहिज नहीं हूँ। मैं तो बस नाटक कर रही थी। मैंने यह सब सिर्फ शुए जिंगहुई को परखने के लिए किया था। सोंग सियू, कहीं ऐसा तो नहीं कि लात खाने के बाद तुझे कोई सदमा लगा है और तू पागल हो गई है? तू यह तक कह सकती है कि तू कभी अपाहिज नहीं थी। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि यहाँ से दफा हो जा। मेरी और जिंगहुई की शादी में खलल मत डाल। सोंग सियू, तू सच में उस गंदी नाली के चूहे जैसी है। लकवे का नाटक करने जैसी बात तू ही कर सकती है। ठीक है, तूने कहा था ना कि तू लंगड़ी होने का नाटक कर रही थी, तो फिर खड़ी हो जा और सबको दिखा। क्यों? अरे चाची जी, आप उसकी पोल मत खोलिए। उसका वो छोटा सा आत्मसम्मान क्या इस तरह का झटका बर्दाश्त कर पाएगा? खड़ी हो जा, उठ। हाँ, खड़ी होकर दिखाओ। 2 कदम चलकर दिखाओ। ठीक है, तो अपनी आंखें फाड़कर साफ साफ देख लो। यह नामुमकिन है। तू सच में कैसे खड़ी हो गई? हाँ, यह खड़ी कैसे हो गई? ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ खड़े होने में क्या बड़ी बात है? अगर हिम्मत है तो कुछ कदम चलकर दिखा। सही कहा। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने चलकर आ। अभी भी अपनी बात पर अड्डी हुई है तो अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब साफ साफ देख लो कि मैं अपाहिज हूँ या बेकार। जरा ध्यान से देखो, क्या मैं लंगड़ी हूँ या अपाहिज? यह मुमकिन नहीं है। क्या तुम असल में कभी लंगड़ी हुई ही नहीं? अब मैं समझी। तू क्या समझी? असल में तू कभी लंगड़ी थी ही नहीं। तूने बस उस कार हादसे का इस्तेमाल किया ताकि तू जिंगहुई को शादी के लिए मजबूर कर सके। तुम जैसी बेशर्म औरत आखिर कैसे हो सकती है? तू तो बहुत बड़ी चालबाज निकली। तेरा दिल कितना जहरीला है। तो यह बात है, तू अब तक मुझे धोखा दे रही थी। उस वक्त तू बार बार कहती थी कि मुझे बचाने के लिए ही तू अपाहिज हुई थी। मैं खुद को गुनहगार मान रहा था और तुझसे ब्रेकअप की बात करने में झिझकता रहा, पर तू तो बस नाटक कर रही थी। तू कितनी घटिया है। सोंग सियू, शुक्र है कि मेरे बेटे ने तुझसे शादी नहीं की,
अगर किसी ने तेरे जैसी चालबाज औरत से शादी कर ली तो उस घर की शांति ही छिन जाएगी। नहीं, तुझे मुझे पैसे देने होंगे मेरे मानसिक तनाव के मुआवजे के तौर पर, कम से कम $20 लाख। हाँ बिल्कुल। वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सोंग सियू, तुम तो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी, फिर भी मुझसे झूठ बोला कि तुम अपाहिज हो और मुझसे शादी कर ली। जल्दी से मेरा मानसिक क्षति का हर्जाना भरो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतनी छोटी सी लड़की और इतनी चालाकी भरी सोच, शादी के नाम पर धोखा दिया, कितनी घिनौनी बात है। जल्दी पैसे भरो। सही कहा, बेशर्म कहीं की। पैसे भरो, पैसे भरो, पैसे भरो, पैसे भरो, पैसे भरो, पैसे भरो। सुना तुमने? जल्दी हर्जाना दो, वरना आज तुम अपने साथ जिन बेकार लोगों को लाई हो, उनमें से कोई भी इस शादी के मंडप से बाहर नहीं जा पाएगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? क्या बकवास है, तुमने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, ताकि सबको पता चल जाए तुम्हारा घिनौना चेहरा। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखो। यह उस समय का इलाज का बिल है जब तुम्हें बचाने के लिए हुए हादसे के बाद मेरा इलाज हुआ था। कुल 2 करोड़। उस वक्त मैंने तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगा था, है ना? अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर्जाना दूं। ठीक है, तो पहले मेरे इलाज का खर्च मुझे वापस करो, उसके बाद मैं तुम्हें मानसिक क्षति का हर्जाना दूंगी। सोंग सियू, तू वाकई बड़ी बड़ी बातें करती है। इलाज के लिए 2 करोड़ चाहिए, तू जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेती? सही कहा, तेरे पिता तो बस एक घटिया गार्ड है, कोई रसूख नहीं है उनका, तो 2 करोड़ कहाँ से आए? मुझे लगता है कि तू हमसे पैसे ऐंठना चाहती है। तू बेवकूफ है क्या? ये सोंग सियू साफ तौर पर चाहती है कि हमारे परिवार से पैसे ऐंठे। बिल संभाल कर रखना, बाद में पुलिस में शिकायत करके इसे पकड़वा देंगे, ताकि इसे पता चले कि हर बात यूं ही नहीं कही जाती। हाँ हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। सोंग सियू, आज मैं खुद तुझे जेल की रोटी खिलाऊंगा। हमसे पैसे ऐंठने पर तुझे जेल की सजा होगी। हेलो, सुनिए, क्या यह पुलिस स्टेशन है? मुझे शिकायत दर्ज करानी है। हाँ, एक लंगड़ी औरत है, उसने धोखे से शादी की है। एक लंगड़ा, उसने शादी के नाम पर धोखा दिया है, और इतना ही नहीं, उसने नकली रसीद दिखाकर मुझे ब्लैकमेल भी किया, वो भी सी साइड होटल में। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगा। आप लोग जल्दी यहां आ जाइए। सोंग सियू, तूने मेरी भावनाओं के साथ खेला और मुझसे शादी करने के लिए झूठ बोला। आज मैं खुद तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। बिल्कुल सही, इसे जेल की हवा खिलाओ। जेल भेजो इसे, जेल भेजो इसे, जेल भेजो इसे। हाँ, तुम लोग जल्दी इसे पकड़ लो। अगर ये यहाँ से भाग गई तो क्या होगा? जो भी इसे पकड़ेगा, इस कार्ड में मौजूद $30,000 उसी के होंगे। आज ये $30,000 पक्का मेरे ही होंगे। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। आज सोंग सियू को जरा सी भी चोट लगी तो मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा। तुम क्या करने वाले हो? मैं शे समूह का अध्यक्ष हूं। आज जिसने भी इसे हाथ लगाया वो पूरे शे समूह से दुश्मनी मोल लेगा। क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो 6 समूह के अध्यक्ष होने का? वही तो, 6 परिवार तो नामचीन खानदान है। भले ही अध्यक्ष 6 कितने भी अंधे क्यों ना हो, वो कभी भी एक लंगड़ी होने का नाटक करने वाली अपाहिज को पसंद नहीं करेंगे। हमारे अध्यक्ष ही 6 समूह के असली मालिक हैं। अब भी चुपचाप हमारे अध्यक्ष से माफी मांगो। तुम लोगों को एक्टिंग करने की लत लग गई है क्या? ये नाटक बंद करो। वैसे मेरे पिता का 6 समूह के साथ कारोबार चलता है। मैं फोन करके पूछता हूँ, इससे साबित हो जाएगा कि ये सामने खड़ा आदमी वाकई अध्यक्ष शे है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। अभी फौरन अपने पिता को फोन करो, सबके सामने इनका पर्दाफाश करो और इनका घमंड चूर कर दो। सबके सामने बेनकाब करो, उनकी बोलती बंद कर दो। हेलो, क्या हुआ बेटा? हेलो पापा, क्या आपका शे समूह के साथ कोई कारोबारी संबंध नहीं है? क्या अध्यक्ष शे की शादी आज ही है? तुमने यह किससे सुना? यह तो कोरी बकवास है। अध्यक्ष शे का तो कोई पार्टनर तक नहीं है। ऐसी बेबुनियाद बातें मत फैलाओ। ठीक है, समझ गया। ठीक है, ठीक है, मैं अभी व्यस्त हूं। सुना तुमने? मेरे पापा ने खुद तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी हैं। अध्यक्ष शे का
कोई पार्टनर है ही नहीं। तुम लोग आखिर कब तक यह नाटक करोगे? धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। ठीक है, सुनो, एक काम करो, तुम मुझे अपने पापा का नाम बताओ। आज से हमारा शेयर उनके साथ सारा कारोबार खत्म कर देगा। क्या अकड़ है? तुम मेरे पापा और 6 के बीच का समझौता खत्म करोगे? क्या तुम सच में खुद को 6 समूह का अध्यक्ष समझते हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं। मेरे पापा का नाम हुआंग शुलांग है। अगर दम है तो शे के साथ उनका समझौता खत्म करके दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अभी तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा और तुम्हें अपना बाप मान लूंगा। हाँ हाँ हाँ। मेरे पिता का नाम हुआंग शुलांग है। अगर तुम्हारे पास वाकई इतनी ताकत है कि तुम शे के साथ उनकी साझेदारी खत्म कर सको तो मैं यही तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगा और तुम्हें अपना बाप कहूंगा। सही कहा, मैं भी घुटनों पर बैठकर तुम्हें अपना बाप कहूंगा। अभी के अभी हुआंग शुलांग के साथ साझेदारी खत्म करो और कह दो कि उसके बेटे का बर्ताव बहुत ही घटिया है। उसने मुझसे बदतमीजी की है। 5 मिनट के अंदर तुम्हें खबर मिल जाएगी कि तुम्हारे परिवार की शे परिवार के साथ साझेदारी खत्म हो गई है। अरे वाह, अभी भी नाटक कर रहे हो? सोंग सियू, शुए जिंगहुई जैसे अमीर दामाद को छोड़कर तुमने एक डींगे मारने वाले धोखेबाज को अपना मंगेतर चुना है। तुम वाकई में कचरे को हीरा समझ रही हो। उसकी तो बात ही निराली है। बस तुम दोनों की पसंद मिल गई और तुम्हें वही पसंद आ गया। अरे भाई नहीं, तुम आखिर कितने भूखे हो? ये वो औरत है जिसे मैंने ठुकरा दिया था और तुम इसे अपनाना चाहते हो, इसे कोई खजाना समझ रहे हो। अपनी इतनी तारीफ करना बंद करो। क्या तुम भूल गए कि आज तुम्हें छोड़ने की दावत मेरी तरफ से है? ठुकराया तो गया तुम्हें। आज मेरी तलाकड़ की दावत है और जिसे छोड़ा गया है वो तुम हो। तुमने खुद मुझे छोड़ दिया सोंग सियू। मुझे लगता है कि तुमने मुझे और जियालिन को शादी से पहले रंगे हाथों पकड़ लिया है और तुम्हें पता है कि तुम्हें जरूर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना इतराने की क्या बात है? बिल्कुल सही। तूने अपनी लंगड़ी टांग का बहाना बनाकर मेरे बेटे की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई तलाकड़ की बात करने की? तेरी औकात ही क्या है? जब मेरे पापा और मेरा परिवार यहाँ आएंगे तब तुम सबको पता चलेगा कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तेरे पापा? हाँ हाँ हाँ, तेरा बाप तो बस एक मामूली सा गार्ड है। अगर वो आ भी गया तो वो कर भी क्या लेगा? वो आ भी जाए तो भी वो मेरे सामने आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरे माता पिता आखिर करते क्या है? क्या वो सड़कें साफ करते हैं या फिर कचरा उठाते हैं? हाँ, वो तो तेरी शादी में शर्म के मारे आ ही नहीं पाए। क्या उन्हें शर्म आ रही थी? माफ कीजिए, मेरे पापा तो बस मेरी आज की शादी के लिए खास तौर पर 1-1 करोड़ की हीरे की अंगूठी लेने गए हैं, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो रही है। 1 करोड़ डॉलर की हीरे की अंगूठी? तुम इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोल रहे हो? अपने दामाद के लिए एक लिमिटेड एडिशन वाली 1 करोड़ डॉलर की हीरे की अंगूठी लाने के लिए सोंग सियू, क्या तुम इस तरह की छोटी चालों का इस्तेमाल मुझे वापस पाने के लिए कर रही हो? तुम अपनी औकात भूल रही हो। 1 करोड़ डॉलर की अंगूठी की बात करती हो, तुमने 100 अरब की बात क्यों नहीं की? तुम्हें वापस पाना? तुम वाकई खुद को बहुत कुछ समझते हो। अब मेरे पास वोटिंग है, सिर्फ वह मर्द है जिसे सोंग सियू इस पूरी जिंदगी साथ निभाना चाहती है। अभी भी नाटक कर रही हो? आखिर यह सब कब खत्म होगा? तुम्हारे साथ खड़े इस 6 साहब ने अभी अभी फोन करके हुआंग पिंग के पिता से 6 के साथ साझेदारी खत्म करने को कहा। ये क्या अब उसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे? मैं तो तुम्हें गलत साबित होते देखने का इंतजार कर रहा हूँ। सही कहा। क्या तुम मेरे परिवार की 6 के साथ साझेदारी खत्म नहीं करने वाले थे? अरे मैं विनती करता हूँ, जल्दी से इसे खत्म करो। मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। हेलो, क्या हुआ पिताजी? क्या कहा? यह कैसे मुमकिन है? मैं समझ गया। क्या यह कैसे संभव है? मैं समझ गया। अध्यक्ष शे, आप सच में 6 समूह के अध्यक्ष हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैंने आपका अपमान कर दिया। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया हमारे परिवार को बख्श दीजिए। क्या यह कैसे मुमकिन है? जियांग चेंग के सबसे बड़े ग्रुप के अध्यक्ष शे, वो भला क्यों पसंद करेंगे इस लाचार और अपाहिज को? आह आह आह, दर्द हो रहा है। अगर फिर कभी मेरी पत्नी का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी पत्नी पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। शुए जिंगहुई से शादी नहीं की। यह तुम्हारी अपनी बेवकूफी थी। अध्यक्ष शे, मैं आपसे भीख मांगता हूं, कृपया मेरे परिवार के साथ डील खत्म मत कीजिए। मेरा परिवार पूरी तरह इसी डील पर टिका हुआ है।
अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मेरी वजह से यह डील हाथ से निकल गई तो वो मुझे सबक सिखा देंगे। दफा हो जाओ। जिस किसी ने भी मेरी पत्नी को परेशान किया है, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुश्री सोंग, मुझसे गलती हो गई। यह सब मेरी गलती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं। कृपया मेरे लिए अध्यक्ष शय से बात करो। उनसे कहो कि मुझे माफ कर दें। गलती करने पर सजा तो मिलनी ही चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो। इतनी जल्दी क्या है? यह सोंग सियू तो पुरानी अपराधी है। पहले इसने जिंगहुई की भावनाओं के साथ खेला और फिर न जाने कौन सी चाल चलकर छह साहब को धोखा दिया। जैसे ही पुलिस यहाँ आएगी, इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। आप में से किसने रिपोर्ट की थी कि यहाँ कोई धोखाधड़ी हो रही है? जरा सुनिए, बेहतर होगा कि आप जल्दी से उसे पकड़ लें। लगता है मुझे फिर से बड़ा कारनामा करने का मौका मिला है। रुको। पहले इसे देखो और फिर तय करना कि तुम्हारे पास मुझे पकड़ने का हक है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है जिसे मैं संभाल न सकूं। यह कैसे मुमकिन है? क्या हुआ? क्या सोंग सियू के केस में रकम और भी बड़ी है? इंस्पेक्टर साहब, तो फिर जल्दी से उसे पकड़ लीजिए। नामुमकिन? यह बिल्कुल नामुमकिन है। देखा आपने, ऐसा बड़ा केस जो इंस्पेक्टर साहब ने भी नहीं देखा। ये जरूर तुम्हें उम्र कैद भुगतने पर मजबूर कर देगा, है ना इंस्पेक्टर साहब? चुप रहो। यहाँ सारे दस्तावेज पूरे हैं, यहाँ तक कि मुहर भी जियांग चेंग प्रथम अस्पताल की है। क्या इसका मतलब है कि सोंग सियू सच में जियांग चेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। वह तो बस एक कंगाल और लंगड़ी लड़की है। वह भला कैसे जा सकती है जियांग चेंग प्रथम अस्पताल में? और वैसे भी सिर्फ एक गाड़ी से टक्कर ही तो हुई थी, मामूली सी चोट ही तो लगी है। क्या इसके लिए प्रथम अस्पताल जाने की जरूरत थी? ऊपर से 2 करोड़ का खर्चा। मुझे लगता है कि यह इलाज का बिल नकली है। मैं इसे नहीं मानती। सोंग सियू, कहीं तुम मुझसे बदला लेने के लिए पागल तो नहीं हो गई है? मामूली चोट? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं लंगड़ाने लगी थी। अगर वे 2 करोड़ न होते तो आज मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह कहने की कि यह एक मामूली चोट थी? क्या ऐसा नहीं है? उस समय जब तुम अस्पताल गई थी, मैंने कहा था कि मैं अस्पताल आकर तुम्हें देखूंगा, लेकिन तुमने ही मुझे आने से मना कर दिया था, यह कहकर कि यह बस एक छोटी सी चोट है। अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहली बार तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान देखा है। उस वक्त मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें चिंता न हो। इसलिए मैंने डॉक्टर से कहने को कहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पूरे शरीर की हड्डियां टूट चुकी थीं। मैं इमरजेंसी वार्ड में 20 घंटों से ज्यादा समय तक पड़ी रही। गंभीर हालत का नोटिस भी 5 बार जारी किया गया था। यहाँ अपनी बेबसी का नाटक मत करो। तुम बस यही चाहती हो ना कि मैं खुद को दोषी मानूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? बिल्कुल। तू बस यही चाहती है कि मेरा बेटा तुझ पर तरस खाए और फिर तुझसे शादी कर ले। थू है तुझ पर। मैं तुझे बता दूं, हमारा श्वेय परिवार कभी शादी नहीं करेगा तुझ जैसी घटिया औरत से। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा है। पूरे शरीर में फ्रैक्चर और 5 बार हालत नाजुक हुई थी। सबसे गंभीर चोट रीढ़ की हड्डी में थी, जिससे पूरे शरीर में लकवा हो सकता था। यह मुमकिन नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? शुए जिंगहुई, यह थप्पड़ तुमने हमारे सालों के रिश्ते को धोखा देने के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारी एहसान फरामोशी के लिए है। मैंने तुम्हें कार हादसे से बचाया, लेकिन तुम्हें कोई कद्र नहीं है। यह थप्पड़ मेरे परिवार का अपमान करने और मेरे माता पिता को बुरा भला कहने के लिए है। और यह आखिरी थप्पड़ आज तुमने जो मेरी बेइज्जती की है उसके लिए है। तुम अगर मैं किसी कुत्ते को मांस खिलाती तो वह भी मेरे सामने दुम हिलाता, लेकिन तुम तो बिल्कुल कृतज्ञ निकले। यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वह झूठ बोल रही है। क्या आप लोगों को यह दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ सबूत पक्के हैं। अब तुम्हें और क्या कहना है? आप देखिए, इसमें लिखा है कि कार हादसे के बाद सोंग सियू की पूरी हड्डियां टूट गई थीं। उसकी रीढ़ और नसों में चोट आई थी, जिससे लकवा होने की पूरी आशंका थी। यहाँ तक कि आधे शरीर में लकवा हो सकता था। यह सब इसी में लिखा है ना? हाँ, सही है। मेडिकल रिपोर्ट में यही लिखा है। अगर इसमें लिखा हुआ सब कुछ सच है और उसे इतनी गंभीर चोटें आई थीं, तो वह यहाँ खड़ी कैसे हो सकती है? और उसमें किसी को थप्पड़ मारने की ताकत कहाँ से आई? इसीलिए यह सब सोंग सियू की एक साजिश है। यही तो सोंग सियू की साजिश है। बिल्कुल। वह बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है ना?
कहीं से भी लंगड़ी नहीं लगती हूँ। साथी जी, आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा। सही कहा, हम तो लगभग आपके हाथों गुमराह हो ही गए थे। अगर जियालिन ने नहीं बताया होता तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल, इसलिए यह मेडिकल रिपोर्ट पक्का फर्जी है। अगर चोट सच में इतनी गंभीर होती तो वह ठीक कैसे हो सकती थी? और यह 2 करोड़ का दवाइयों का बिल सब झूठ है। वह धोखाधड़ी कर रही है। मुझे अब पता चला कि तुमने पहले कितना कुछ सहा है। वह सब अब बीत चुका है। चूंकि आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, तो अब मुझे मजबूरन डीन को खुद यहाँ बुलाना होगा। क्या तुम फोन करके जियांगचेंग के नंबर 1 अस्पताल के डीन को बुलाओगी? डीन शू, वह हमारे जियांगचेंग के नंबर 1 अस्पताल के डीन हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि डीन शू का रुतबा कितना बड़ा है? कितने ही बड़े बड़े रईस और रसूखदार लोग उनसे मेलजोल बढ़ाने को तरसते हैं, और तू हवा में बातें मत कर। ऐसा है क्या? अफसोस, वह तुम्हारे लिए खुशामद करने लायक शख्स हैं, मेरे लिए नहीं। डीन शू मैं हूँ। मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर बिनहाई होटल पहुंचने का हुक्म देती हूँ। बड़ी बिटिया, क्या आपकी बीमारी फिर से उभर आई है? मैं तुरंत पहुंचता हूँ। क्योंकि तुम लोगों को यकीन नहीं है, तो अब मुझे तुम्हें उससे मिलवाना ही होगा। तब तुम लोगों को पता चलेगा कि खुद को धोखा देना और खुद को हीन समझना क्या होता है। मैं सच में तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता है। तुम्हारी क्या औकात है जो यहाँ चिल्ला रही हो? अध्यक्ष से इस कचरे को बातों में बिल्कुल मत आना। कचरा? तुम वाकई एक दूसरों को नीचा दिखाने वाली घटिया औरत हो। वैसे भी डीन साहब बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम सबको जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरी असली पहचान क्या है। अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं सोंग वित्तीय समूह की बड़ी बिटिया हूँ। क्या तुम सोंग समूह की बड़ी बिटिया? हाँ। सोंग सियू, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। तुम जैसे कचरे की सोंग समूह की बड़ी बिटिया के जूते उठाने की भी औकात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका रूप धरने की? सोंग सियू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार तुम्हारी जैसी इतनी झूठी औरत देखी है। मैं ही अंधा था जो तुम्हें पसंद किया। तुम्हें जानकर मुझे घिन आती है। तुम सच में शर्मनाक हो। फर्जी बिल बनाने का उसका मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे सोंग सियू, तुमने उस जाने किस नंबर 1 अस्पताल के डीन को फोन किया था ना? कहाँ है वो? वो उस अस्पताल के डीन को कैसे बुला सकती है? उसका बाप तो बस एक मामूली गार्ड है। उसका कोई रसूख नहीं है। हाँ, तो फिर बात ही खत्म। अधिकारी, जल्दी से इसे पकड़ कर ले जाइए। मुझे और जियालिन को अभी शादी भी करनी है। महोदया, जिसे तुमने बुलाया है, अगर वह आकर तुम्हारे पक्ष में गवाही नहीं देता तो हमें तुम्हें हिरासत में लेना पड़ेगा। अरे, अब इंतजार किस बात का? ये औरत पूरी तरह से एक धोखेबाज है। मैं देखता हूं कि कौन सुश्री सोंग को पकड़ना चाहता है। देखता हूं सुश्री सोंग को कौन पकड़ना चाहता है। ये तो वही है, नंबर 1 अस्पताल के डीन शू। मैंने इन्हें टीवी पर देखा है। क्या? तो इसका मतलब सोंग सियू ने सच में डीन शू को बुलाया है? आखिर इसकी पहुंच कहां तक है? यह कैसे मुमकिन है? सुश्री सोंग, आपकी चोट कोई बड़ी बात नहीं है। काफी समय से दर्द दोबारा नहीं हुआ। यह सब शू अंकल की वजह से मुमकिन हुआ। तब तो मैं निश्चिंत हूं। सुश्री सोंग, आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यह साबित करने के लिए कि जब मैं तुम्हारे अस्पताल में इलाज करवा रही थी तो मेरे पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई थी और इलाज में 2 करोड़ खर्च हुए थे। हाँ, क्या हुआ? ये लोग मेरे इलाज के बिल लेकर कह रहे हैं कि मैंने फर्जीवाड़ा किया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे साबित करने के लिए। क्या इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें फर्जी कहने की? आप तो हमारे नंबर 1 अस्पताल की खास वीआईपी हैं। यहां तक कि आपकी मुहर भी सबसे अलग और अनोखी है। उस पर लिखी एक एक जानकारी पूरी तरह से सच है। ये कैसे हो सकता है? आखिर यह औरत है कौन? कैसे मुमकिन है कि 2 करोड़ नंबर 1 अस्पताल में इलाज पर खर्च किए हों? वह कौन है? लगता है आप लोगों को सुश्री सोंग की असली पहचान नहीं पता। लगता है आप लोगों को पता ही नहीं सुश्री सोंग की असली पहचान। हाँ, वह तो बस एक मामूली गार्ड की बेटी है। उसकी क्या असली पहचान हो सकती है? सुश्री सोंग के पिता सोंग समूह के अध्यक्ष हैं। यहां मौजूद आप में से कोई भी उनके लायक नहीं है सुश्री सोंग की हैसियत के। डीन शू, आप कहीं उसकी बातों में मत आ जाना। वह पूरी तरह से एक धोखेबाज है। उसके पिता को मैं देख चुका हूँ। वह तो मामूली गार्ड है। वह भला अध्यक्ष कैसे हो सकता है? तो शायद आप लोगों को निराश होना पड़ेगा। मेरे पिता ही तो उस रहस्यमय सोंग समूह के अध्यक्ष हैं। ये तो पागल हो गई है।
पूरी तरह से पागल। यहाँ हर किसी से पूछ लो, तुम्हारी पागलपन भरी बातों पर कौन यकीन करेगा? तुम्हारे पिता सोंग समूह के अध्यक्ष हैं। अरे सब लोग सुनो, ये कह रही है कि इसके पिता सोंग समूह के अध्यक्ष हैं। इस बकवास पर कोई यकीन नहीं करेगा। सोंग सियू, यहाँ कोई भी तुम्हारी बात नहीं मान रहा, फिर भी झूठी कहानी गढ़ रही हो। कितनी हास्यास्पद बात है। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है। सुश्री सोंग के पिता सोंग समूह के अध्यक्ष हैं। आथाकी गस्सी पे अपसीक सीहा। तेरे यकीन करने से क्या होगा? मुझे तो लगता है कि तू भी उनके जैसा ही एक घटिया इंसान है। तुम सब एक दूसरे से मिले हुए हो। तुम जैसे नासमझ लोगों को क्या पता? सुश्री सोंग ने अपनी हैसियत से गिरकर तुम लोगों का साथ दिया और तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। सुश्री सोंग, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतने सालों तक तुमने अपना सारा सच्चा प्यार इन एहसान फरामोशों को दे दिया। अब सब बीत चुका है। पुरानी बातों का मैं अब जिक्र नहीं करना चाहती। मैं पहले बार बार पुराने रिश्तों का लिहाज कर रही थी और उनसे खुलकर दुश्मनी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वे एहसान मानने के बजाय उल्टा हद पार करते जाएंगे। तो आज ही सही, मैं एक एक करके उनसे सारा हिसाब चुकता करूंगी। सुश्री सोंग, आपकी हैसियत को देखते हुए कितने ही रईस लोग आपकी खुशामद करने को दौड़ते हैं, फिर आपको इन लोगों की वजह से ये अपमान सहने की क्या जरूरत है? यह भी अच्छा हुआ कि मैंने पहले अपनी पहचान छुपाकर रखी। इसी वजह से मैं इनका असली चेहरा देख पाई और मुझे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार भी मिल गया। क्योंकि तुम लोगों को मेरी पहचान पर यकीन नहीं है, तो अब मुझे अपने पिता को बुलाकर तुम्हें खुद बताना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें यह भी दिखा दूंगी कि मेरे परिवार की हैसियत तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। पापा, आप कब तक पहुंचेंगे? आपकी बेटी और दामाद को यहाँ लोग सता रहे हैं। पापा, आप कब तक पहुंचेंगे? आपकी बेटी और दामाद दोनों लोगों के हाथों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी आइए। मेरे पापा का हेलीकॉप्टर बस उतरने ही वाला है। ओह हो, सोंग सियू, क्या तूने जिंदगी में कभी हवाई जहाज में सफर किया है? और कहती है कि इसके पापा हवाई जहाज से आ रहे हैं। ट्रैक्टर से आ रहे होंगे, यही ज्यादा सही होगा। इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। शुक्र है कि मेरे बेटे ने तुझे छोड़ दिया और इस खूबसूरत प्रतिभाशाली जियालिन को अपना लिया। उसमें कहने वाली क्या बात है? मेरी आंखें बहुत पारखी हैं। कौन अच्छा है और कौन घटिया, मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ। सोंग सियू जैसी घटिया औरत मुझसे क्या मुकाबला करेगी? वह तो मेरे बाल के बराबर भी नहीं है। ऐसा क्या? कौन अच्छा है और कौन घटिया तुम एक नजर में पहचान लेते हो? तो तुम खुद इतने घटिया हो, क्या तुम्हें यह बात नहीं पता? तुम शुए जिंगहुई, अगर तूने मेरी पत्नी पर हाथ लगाने की हिम्मत की तो तेरी हालत खराब कर दूंगा। अध्यक्ष शे, ऐसी बदतमीज औरत बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है। इसे पसंद करना सिर्फ आपके जीवन का एक कलंक बनेगा। डीन शू, कृपया मेरे लिए कागज और पेन ले आइए। जी। सोंग सियू, अब तू फिर से क्या करना चाहती है? मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं तुम माँ बेटे को आज का दिन जिंदगी भर याद रखवाऊंगी। सुश्री सोंग, यह अब क्या करने वाली है? जरा इसे सुखाने में मेरी मदद कीजिए। जी। पुलिस टीम, तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे पकड़ लो। अधिकारी जी, जल्दी कीजिए, वरना इन्हें ऐसे ही छोड़ देना बुरी मिसाल कायम करना होगा। कृपया अपना पहचान पत्र दिखाइए। अगर आप यह साबित नहीं कर पाए कि आप डीन शू हैं, तो हमें आपको धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करना पड़ेगा। कृपया इसे देखिए। जियांगचेन शहर के प्रथम अस्पताल के डीन, क्या आप सच में डीन शू हैं? अब क्या आप अब भी मुझे गिरफ्तार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, वापस चलो। और कौन मेरी पहचान पर शक करता है? वाकई ऐसा है। यह नामुमकिन है। सोंग सियू तो बस एक कंगाल औरत है जिसे मैंने छोड़ दिया था। वह भला आप जैसे बड़े आदमी से कैसे जुड़ सकती है? बात उलटी है। सुश्री सोंग को जानना मेरे लिए सम्मान की बात है। डीन जी, क्या सच में इसकी कोई खास पहचान है? सुश्री सोंग को जान पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। निदेशक जी, क्या वाकई उसकी कोई खास पहचान है? उसकी क्या औकात हो सकती है? अगर वह सच में इतनी काबिल होती
तो इतने सालों से जब हम उसे परेशान कर रहे थे इतनी बार, तो उसने विरोध क्यों नहीं किया? सही कहा, इतने सालों तक क्या वह वाकई इतना सब्र कर सकती थी? मैं और वह कभी सबसे अच्छी सहेलियां थीं, इसलिए मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। वह बस अपाहिज होने का नाटक करती थी ताकि लोगों की हमदर्दी पा सके। शादी में उसकी पोल खुल गई तो अब उसकी क्या पृष्ठभूमि हो सकती है? अगर उसके पिता सोंग समूह के अध्यक्ष होते तो फिर मैं महारानी होती। लेकिन निदेशक जी का प्रमाण तो बिल्कुल असली लग रहा है। मैं समझ गया, तो यह बात है, वह पक्का कोई धोखेबाज है जिसने असली निदेशक के कागजात चुराए हैं और यहाँ सबको ठग रहा है। सोंग सियू, बेहतर होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना तुम्हारे पिता की नौकरी भी नहीं बचेगी। कौन है जो मेरी नौकरी छीनना चाहता है? मैंने सुना है कि कोई मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? गार्ड, जल्दी से इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तो तू सोंग सियू का वही गार्ड वाला बाप है? जरा अपनी हालत तो देख, इन गार्ड के कपड़ों में साफ पता चल रहा है कि तू धोखेबाज है। ये नकली है और नकली कभी असली नहीं बन सकता। तो ये है सोंग सियू का गार्ड वाला बाप, है ना? हाँ हाँ हाँ। मेरी प्यारी बेटी, क्या यही वो लड़का है जिसके बारे में तूने मुझे मैसेज किया था कि उस घटिया शुए जिंगहुई ने झांग जियालिन के साथ धोखा किया और तूने उसे तलाक दे दिया, तो ये तुझसे शादी करने को तैयार हो गया? हाँ पापा, इन्हें पापा कहो। पापा, मैं सियू का हमेशा ख्याल रखूंगा। लड़का अच्छा है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुम लोग अपनी बातें करो, पर मुझे क्यों मार रहे हो? तुम लोग अपनी बात करो, पर मुझे क्यों मार रहे हो? 3 साल से नहीं मिले, फिर भी बदतमीज ही हो। मैं तुम्हारी माँ, जरा संभल कर, यह फिसलन है। सोंग अंकल, तुम्हें जल्दी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैं तो सब लोग ध्यान दें, ये है सोंग समूह के अध्यक्ष, इसके असली मालिक और मेरे प्यारे पिताजी। जियालिन, बाहू, इनकी हिम्मत कैसे हुई जिंगहुई को परेशान करने की? तुम्हें इन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। बिल्कुल, ये घटिया गार्ड सीईओ बनने का नाटक करने की हिम्मत कैसे की, और इसने मुझे मारा भी। बिल्कुल, एक गार्ड की बेटी होकर हमारे श्वे परिवार में शादी करने का सपना देख रही है। पता नहीं इसे इतना हौसला कहाँ से मिला। इसे देखकर लगता है कि इसे कभी ठीक से सबक नहीं सिखाया गया। बस करो सोंग अंकल, तुमने देख ही लिया है। तुम्हारी बदतमीजी और बेशर्मी ने सबको तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। अब सब चाहते हैं कि मैं इंसाफ करूं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मान लो, वरना मेरे एक फोन से तुम्हारी ये गार्ड की नौकरी भी नहीं बचेगी। पापा, मैं अब झांग जियालिन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे जल्दी से दिवालिया कर दीजिए। ठीक है, तुम जल्दी से फोन करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जैसा मामूली गार्ड मुझ पर कैसे पाबंदी लगाएगा। देख लेना। सोंग समूह का बहिष्कार आदेश जारी करो। पाबंदी लगाई जाती है 6 समूह की शाखा की। प्रभारी झांग जियालिन पर पाबंदी का स्तर 5S पूरी दुनिया में। अब से तुमने जो कुछ भी किया है उसके अंजाम के लिए तैयार रहो। यह वाकई हास्यास्पद है। ओह, वैसे आपकी प्यारी बेटी सोंग सियू अभी भी हर जगह ठगी करती घूम रही है और कह रही है कि आप सोंग समूह के अध्यक्ष हैं। मुझे तो लगता है कि आप बस एक मामूली कलाकार हैं जिसे उसने भारी पैसे देकर काम पर रखा है। इसमें कहने वाली क्या बात है? जरा दिमाग लगाकर सोचो, एक असली अध्यक्ष भला कैसे हम जैसे लोगों के बीच आ सकता है? एक ढंग का कपड़ा भी तुम नहीं पहन सकते और यहाँ दिखावा कर रहे हो। यह तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है। तुमसे किसने कहा कि एक अध्यक्ष साधारण कपड़े नहीं पहन सकता? तुमने क्या कहा? यह कैसे मुमकिन है? जियालिन, क्या सचमुच यह सोंग समूह सच में? क्या आप वाकई वही हैं? मानो या न मानो, अंजाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मजाक बंद करो। तुम बस एक घटिया चौकीदार हो और इस बेकार सोंग सियू के बाप हो। कौन नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी गुजर चुकी है। तुमने अकेले ही अपनी बेटी को पाला है और हर जगह मजदूरी करते फिरते हो। फिर किस बात का दिखावा कर रहे हो? अपने इन कपड़ों को देखो, क्या तुम कहीं से भी अमीर दिखते हो? रुको, सोंग समूह में मेरी एक जान पहचान है।
जो वहाँ एक बड़े अधिकारी हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर तुम्हारी पोल खोलती हूँ। ऐसे घटिया आदमी के लिए मेरी बेटी ने इतने साल तुम्हारे साथ बिताए, सब बेकार गया। मेरी प्यारी बेटी, क्या अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे पिता ने इतने सालों तक तुम्हें लाचार बनकर रहने को क्यों कहा था? हाँ, समझ गई। यह दुनिया ऐसी ही है। जब आपके पास पैसा और ताकत होती है तो हर कोई आपकी चापलूसी करना चाहता है और आपसे फायदा उठाना चाहता है। लेकिन एक बार जब आपका बुरा वक्त आता है तो वे बिना सोचे आपका साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि मुसीबत में आपको और धक्का देते हैं। इसलिए जब आप सबसे मुश्किल दौर में हो, तब भी जो इंसान आपके साथ खड़ा रहे वही पूरी जिंदगी आपके स्नेह के लायक है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा इंसान मिला। यह लड़का अच्छा है, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूं। आगे चलकर अगर वह चाहे तो पूरी दुनिया भी मैं उसे दे दूंगा। तुम बस नाटक करते रहो, अभी कोई आकर तुम्हारी पोल खोल देगा। किस बात की पोल खोलोगे? मैंने सब पता कर लिया है। सोंग समूह के अध्यक्ष सालों से विदेश में रह रहे हैं। वह एक बहुत बड़ी हस्ती है। वह तुम्हारे जैसे घटिया गार्ड कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, वह सचमुच बहरूपिया है। मैं उसे 20 सालों से जानती हूँ। उसकी असलियत क्या है, क्या मुझे नहीं पता होगा? लेकिन यह सब कुछ बहुत असली लग रहा है। धोखेबाज तो अपना नाटक पूरा करेगा ही, वरना वह लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएगा? झांग जियालिन, तुम्हारा झांग परिवार जल्द ही खत्म होने वाला है और तुम अभी भी हकीकत से आंखें मूंदे हो। बकवास बंद करो। सोंग समूह के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई प्रतिबंध आदेश है ही नहीं। अभी पक्का किसी ने उनका भेष बनाया था। सोंग समूह के अध्यक्ष जिन आ गए हैं। सोंग समूह के अध्यक्ष जिन आ गए हैं। जल्दी देखो, इसे कहते हैं ऊंचे समाज का तौर तरीका। साथ में अंगरक्षक, उनका हर हाव भाव बिल्कुल शाही खानदान जैसा है। अध्यक्ष जिन, आपका यहाँ पधारना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। वह ढोंगी इंसान कहाँ है? यही है वह। अध्यक्ष जिन, आप जल्दी इसे पकड़ लीजिए। बहुत नाटक कर रहा था तू, अब तेरा खेल खत्म। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, बिल्कुल कुएं के मेंढक की तरह। इतनी देर से नाटक कर रहे थे, अब आखिरकार तुम्हारी असलियत सामने आ ही जाएगी। मूर्खों को ज्ञान देना बेकार है। अध्यक्ष जिन, आप जल्दी इस बूढ़े धोखेबाज को पकड़िए। अभी थोड़ी देर पहले। अंधी बेवकूफ औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई समूह के अध्यक्ष का अपमान करने की? यह थप्पड़ तो सिर्फ हल्की सी सजा है। सोंग समूह के परियोजना प्रभारी जिन हाय। अध्यक्ष सोंग को प्रणाम करता है। तुम सही समय पर आए हो। इन कुएं के मेंढकों को पता ही नहीं है कि आखिर ये किससे बात कर रहे हैं। कौन है जिसकी इतनी शामत आई है जो हमारे समूह के प्रमुख का अपमान करने की हिम्मत करे? दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर रहने वाले अध्यक्ष का क्या तुम लोग अपमान कर सकते हो? जिन साहब, क्यों न तुम ही बताओ कि यह सुश्री झांग इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे कर रही है? यह सब सिर्फ बड़ी बिटिया के रुतबे की वजह से है। वह बड़ी बिटिया की सहेली थी, इसीलिए मैंने उसे यह प्रोजेक्ट दिया, वरना ऐसी घटिया औरत को कौन भाव देता? क्या वाकई सोंग सीयू उसकी मदद कर रही थी? तो ये सब वाकई सच था। अब तुम्हें समझ आया? यह जो बेशुमार दौलत तुम्हें मिली है, यह किसने तुम्हें दी है? बेवकूफ कहीं की। अध्यक्ष जिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें जिससे माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूं। सोंग अंकल, मुझे माफ कर दो। लालच में मेरी अक्ल मारी गई थी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारी इतनी औकात? सीयू, तुम बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? इसने मेरी अपंगता का मजाक उड़ाया और मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। अब इसे भी एहसास होना चाहिए कि व्हील चेयर पर बैठने का एहसास कैसा होता है। सीयू, हम कभी सबसे अच्छी सहेलियां थीं। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। इसे ले जाओ। चल। छोड़ो मुझे, मैं नहीं चाहती। सीयू। चल। सीयू, मैं भला ऐसी औरत से शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम जानती हो कि मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम ही हो। वह तो तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं है। सही कहा सीयू,
तुम और जिंगहुई तो बचपन के साथी हो, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब तुम्हें अपनी पहली पत्नी की याद आ रही है? जल्दी अपनी पत्नी से माफी मांगो। सीयू, अभी यह बेवकूफ भटक गया था, तुम इसे दिल पर मत लो। सीयू, मुझे अपनी गलती का एहसास है, सच में तुम मुझे माफ। दिन में सपने देखना बंद करो। मैं सोंग सियू आज शादी करूंगी, लेकिन तुमसे नहीं। वोटिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, करूंगा। ठीक है, इन दोनों को बाहर निकालो। मैं नहीं जाऊंगी। सीयू, सीयू, सीयू। नौजवान, तुम हम बाप बेटी की परीक्षा में पास हो गए हो। तुम अब भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी अपने ससुर जी का शुक्रिया अदा करो। ये तो किस्मत का जैकपॉट है जो तुम्हारी झोली में आ गिरा। क्या तुम लोगों को बोलने का हक है? तुम सब भी श्वे परिवार की तरह हवा का रुख देखकर पलटने वाले हो। हम सिर्फ बोटिंग को अपना दामाद मानते हैं। हम सोंग सीओ की सहपाठी है। सोंग अंकल, प्लीज हमें शादी में शामिल होने दीजिए। हाँ हाँ प्लीज। सोंग परिवार को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। प्लीज हमें शादी में आने दीजिए। चलो सब लोग काम पर लग जाओ। फूलों के लिए हमें इक्वाडोर से मंगवाए गए गुलाब चाहिए। सीयू, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? वह टेंट के नीचे था जब तुमने मेरे घाव पर पट्टी बांधी थी। तो उस दिन वह व्यक्ति तुम थे। किस्मत का खेल सच में बड़ा अजीब है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह किस्मत की तरफ से मेरे लिए एक चेतावनी थी। सावधान रहना, यह लड़की तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह उलट पुलट कर देगी। क्या तुम इस देर से किए गए शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओ। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें हर दिन खाना बनाकर मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, पूरी जिंदगी।